धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता। और इसका आर्टिकल कितना था? 25 से 28 तक था। और कल जो क्लास किए थे हम किए थे 25 और 26, 2 आर्टिकल किए थे। धार्मिक अभिवृद्धि हेतु कर से मुक्ति। मुक्ति, कर से मुक्ति। धार्मिक अभिवृद्धि हेतु क्या है नीलम? कर से मुक्ति, कर से मुक्ति। मतलब अभिवृद्धि मतलब बढ़ना या बढ़ाना, बढ़ाना मतलब किसी धर्म को बढ़ाने के लिए हम टैक्स फ्री कर सकते हैं या टैक्स फ्री रहेगा। ठीक मैडम। अब देखिए मैडम, राज्य क्या है, इसमें कहता क्या क्या? हाँ कल 2 आर्टिकल हुआ था मैडम, आज आते हैं। ठीक है, इसमें कहता क्या है जो कहीं आपको एक्सप्लेन नहीं मिलेगा, आप समझना है। इसमें कहता है कि राज किसी धर्म पर क्या नहीं लगा सकता? टैक्स नहीं लगा सकता। नहीं लगा सकता। राज्य किसी धर्म पर क्या नहीं लगा सकता मैडम? कर नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता विकास? क्यों नहीं लगा सकता? धर्मनिरपेक्ष, उसको वृद्धि करना है। कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का क्या कर सकता? वृद्धि कर सकता। अच्छा, तो जब कर नहीं लगा सकता मंजू मैम, तो शुल्क तो लगा सकता है ना? शुल्क लगा सकता है। चल जैसे कैसे? जैसे जैसे कैसे एक्सप्लेन करें तो हम और आसान भाषा में समझे। जैसे बेटा आप कोई ना कहीं पूजा के लिए गए, ठीक है, तो इस पूजा करने के लिए कोई टैक्स नहीं लेगा। लेकिन यहाँ के जो संस्था है, यहाँ के जो संस्था जो चला रहे इस मंदिर को, वो क्या ले सकते हैं? शुल्क ले सकते हैं। हाँ, शुल्क ले सकते हैं। मैं बताता हूँ, टैक्स के बदले कोई सुविधा नहीं मिलता। क्या नहीं मिलता बेटा? सुविधा नहीं मिलता। लेकिन शुल्क के बदले क्या मिलेगा? सुविधा मिलेगा। जैसे कैसे? जब मंदिर में आप प्रवेश किए, क्या किया बेटा? तो आपका शूज रखने के लिए एक टेबल यहाँ बना, रैक बना देगा। ठीक है, आप आगे थोड़ा सा बढ़े तो एक पानी का जार रख दिया पीने के लिए। आप आगे बढ़े, देखिए पूरा मंदिर में चकाचक साफ, एकदम खूबसूरत लग रहा है देखने में। आप थोड़ा सा आगे गए तो एक बैठने का टेबल लगा दिया। तो ये इन सब के लिए क्या ले सकते हैं? ये शुल्क ले सकते हैं, लेकिन टैक्स नहीं ले सकते। अंतर समझ में आ गया मैडम? कोई दिक्कत? तो कहते हैं कि राज की धर्म के लिए कर नहीं लगा सकता, लेकिन अब देखिए, अब होता क्या है, अब किसी व्यक्ति को क्या मैडम, किसी व्यक्ति को धर्म के लिए कर में, कोई व्यक्ति धर्म के नाम पे टैक्स नहीं दे सकता। टैक्स कोई व्यक्ति धर्म के लिए या राज से, यह व्यक्ति से नहीं है, यहाँ राज से होना चाहिए। कोई व्यक्ति धर्म के लिए क्या नहीं दे सकता? टैक्स नहीं दे सकता है। क्या नहीं दे सकता बेटा? टैक्स। देखिए पॉलिटी की सबसे बड़ी बात है ना कि पॉलिटी में हम कॉमा भी चेंज, सब
का वही फॉर्मूला है, क्योंकि सब हम लोग पढ़ते हैं वेयर एक्ट से। क्या पढ़ते हैं बेटा? वेयर एक्ट से। हाँ वही है, सेम वही है। मतलब कोई व्यक्ति को धर्म के लिए टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं किया जाता। क्या करें? नहीं किया जा सकता, बाध्य नहीं किया जा सकता। मतलब हाँ, लेकिन टैक्स नहीं दे सकते, लेकिन क्या ले सकते हैं? शुल्क ले सकते हैं। सकता है। तो टैक्स और शुल्क में अंतर होगा मैडम, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मैडम, इसमें और क्या कहता है? इसमें यही है कि कोई धर्म अपने धर्म को संचालित करने के लिए कोई भी धर्म, हमने धर्म का नाम लिया तो धर्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यही सब है ना। तो अपने धर्म में जो संस्था होंगे उसको डेवलपमेंट के लिए वो टैक्स ना लेकर शुल्क लेते। अब मैडम ये बताइए, ये जो शुल्क है, शुल्क ले सकते हैं। अब ये बताइए मैडम कि एक क्वेश्चन बनता है कि राज्य सरकार, क्या मैडम? राज्य सरकार किसी धर्म के लिए वो अपने आय से कुछ भाग खर्च कर सकता है या नहीं? बोलो विकास, बोलो। क्वेश्चन लिखे। क्वेश्चन लिखिएगा, राज्य किसी विशेष धर्म के लिए उन्नति के लिए, राज्य किसी विशेष धर्म के उन्नति के लिए कर को खर्च कर सकता है या नहीं? राज्य किसी विशेष धर्म की उन्नति के लिए कर को खर्च कर सकता है या नहीं? ये क्वेश्चन है किसी पार्टिकुलर धर्म को लेकर। हम विशेष धर्म बोल रहे हैं, विशेष धर्म को बोल रहे नहीं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग अपने अपने थॉट देते हैं मैडम। कोई बोलता है कि कोई राज्य किसी धर्म को संचालित करने के लिए खर्च नहीं करता है, उस धर्म में जो व्यवस्था उत्पन्न होती है उसके लिए खर्च होता है। सड़क सफाई, पानी व्यवस्था करना, मेडिकल टीम गठित करना, ठहरने के लिए पंडाल व्यवस्था करना, कि नागरिक मेरे अपने हैं, उनको कोई नुकसान ना हो जाए, इसलिए वो खर्च कर सकता है, लेकिन उन्नति के लिए नहीं कर सकता। कोई भी संगठन प्रबंधन वो कर सकता है, संस्था, हाँ, चैरिटी कर सकता है। तो ये लिख लीजिए, यहाँ खर्च है या नहीं, तो क्या लिखेंगे? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। क्योंकि राज्य को सभी धर्मों को समान रूप से देखना है, आर्टिकल 28। धार्मिक शिक्षा, वेरी गुड, या धार्मिक उपासना, उपस्थित होने की स्वतंत्रता। हमने कहा कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना क्या है मैडम? और किसके लिए?
उपस्थित शामिल होने। 28 का ए कहता है, एकदम सिंपल भाषा में मैडम सुनिए, राज्य द्वारा पोषित, मतलब राज्य के द्वारा, राजनीति से संचालित स्कूल होता है, राज्य द्वारा जिस मतलब जो इसमें राज्य पैसा लगाया है मैडम, राज्य द्वारा संचालित कोई भी शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक उपासना की स्वतंत्रता नहीं। ठीक मैडम। दूसरा कहता है 28 का 2, 28 हम सब लिखेंगे बोर्ड पर। 28 का 2 कहता है मैडम अंजू मैम कि कोई भी धार्मिक संस्था है वो अपने खर्च पर कोई शिक्षा स्थापित करता है, स्टेबल करता है, तो उसमें धार्मिक शिक्षा दे सकता है। अब ये अपवाद है, ये अपवाद है। थर्ड में कहता है 28 का 3 में कहता है मैडम कि वैसे शिक्षा संस्था जो राजनिधि द्वारा संचालित हो, राजनिधि द्वारा संचालित हो, वहां पर किसी भी छात्र छात्राओं को उपासना में उपस्थित होने के लिए बाध्य, उपस्थित होने वाली बात कहां पे? 28 का 3 में, 28 के 3 में। 2 में है कि वैसे शिक्षा संस्था जो अपने फंडिंग से काम करते हैं वो शिक्षा दे सकते हैं। और पहला जो 28 का 1 कहता है कि सरकार निधि द्वारा संचालित कोई भी शिक्षा संस्था में धार्मिक कार्य नहीं होंगे, धार्मिक कार्य नहीं होंगे। अगर हो भी जाते हैं, अगर थर्ड में जब उसको एक्सप्लेन किया गया, अगर हो भी जाता है तो उपस्थित होने के लिए बात यही 3, 28 का 3, 28 का 1 लिखिएगा। अट्ठाईस का 1 लिखिएगा, राजनिधि द्वारा, राजनिधि द्वारा संचालित कोई भी किसी भी शिक्षा संस्थानों में क्या होगा बेटा? संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं। राजनिधि द्वारा संचालित किसी भी शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं। यहां क्या नहीं दे सकते मैडम? फिर कहता है 28 का 2, बोलो विकास कुछ बोल दो। कोई शिक्षा संस्था, हाँ अपवाद है ये, कोई शिक्षा संस्थान, क्या लिखना है मैडम? हाँ बी में या 2 में, कोई शिक्षा संस्थान जिसका स्थापना किसके लिए किया गया बेटा? स्थापना धार्मिक शिक्षा देने के लिए किया गया। किसके लिए दिया गया? धार्मिक शिक्षा के लिए। कोई शिक्षा संस्था जिसका स्थापना धार्मिक शिक्षा देने के लिए किया गया है वे शिक्षा दे सकते हैं। अब देखिए बेटा, जैसे मैडम कोई धार्मिक संस्था, कोई भी, बहुत सारे हैं, कहीं भी लोग गए और वो अपने सबसे अपने से स्टेबल किए हैं, तो उनका उद्देश्य ही अपने धर्म का प्रचार करने का, कोई इशू नहीं है। मेन है थर्ड, आर्टिकल क्या है मैडम? मेन थर्ड, उपस्थित, क्या मैडम? आर्टिकल 28 का 3 कहता है कि यही लाइन मैडम, राजनिधि द्वारा संचालित किसी शिक्षा संस्थानों में राज्य द्वारा संचालित शिक्षा संस्थानों में शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन धार्मिक शिक्षा की क्यों? और फिर वही नेक्स्ट में कह रहे हैं कि अगर आपको धार्मिक
शिक्षा देनी है तो उसके लिए उसका हम खर्च नहीं कर रहे हैं, अपना आपको अपना धर्म का प्रचार करना तो कीजिए, विकास करना तो कीजिए। प्राइवेट निजी हो सकता राज्य द्वारा संचालित शिक्षा संस्थानों में धार्मिक कार्यों में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता। क्या है बेटा पुतुल? नहीं किया, मतलब यहाँ क्या बेटा, जैसे अभी कुछ दिन पहले सरस्वती पूजा हुआ, हम किसी को कह नहीं सकते कि आप अनिवार्य रूप से आना ही होगा, अनिवार्यता वहाँ क्या होगा बेटा? स्वेच्छा। क्या होगा? अगर स्वेच्छा है तो आप उपस्थित नहीं, स्वेच्छा है तो मैडम हम बात कर सकते हैं क्या? नहीं। तो ये अक्सर क्वेश्चन इसी से पूछता है, ठीक है, यही क्वेश्चन है। ये नहीं, ये अपवाद है, इससे क्वेश्चन बना नहीं है, ये बनता भी नहीं है। मेन है आपको केवल ये याद रहेगा, सब बन जाएगा। ये याद रहेगा, हाँ, एक तो अपने आप बन जाएगा इससे, ये अपने आप बन जाएगा, इसलिए उपस्थित नहीं हो सकता। चलिए यहाँ पे इसको हम मिटा सकते हैं, आगे बढ़े।